So the question which failed in the exam summer 2019 for 4 marks. So it was calculate radius of gyration for a circular lamina of dia 500 mm. So let's start the sum. Before starting the sum, let's go through the formulas. The formula, as you can see, there's a table for 3 diagrams: rectangle, triangle and circle, and from the circle you can see besides it the formula for the area of circle is pi d square by 4, and the formula for moment of inertia is pi d raised to 4 upon 64. So these both formulas will be used for calculating the radius of gyration. Now the radius of gyration k is nothing but square root of moment of inertia upon a. अब हम लोगों ने देखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर सेक्शन का फॉर्मूला पाई डी रेज टू 4/64 है, तो ये हमने न्यूमरेटर में डाल दिया स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे डिनोमिनेटर में सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है विच इज़ पाई डी स्क्वायर बाय 4. नाउ के इक्वल टू डी का वैल्यू 500 mm दिया है हम लोग को, सो पाई इंटू 500 रेज टू 4/64 न्यूमरेटर में जाएगा एंड डिनोमिनेटर में पाई इंटू 500 स्क्वायर बाय 4 जाएगा. नाउ so nothing, moment of inertia is nothing but square root of for the radius of gyration is nothing but square root of, in numerator the value comes out to be 3.068 into 10 raised to 9 जो moment of inertia का वैल्यू है, और नीचे एरिया आता है 196.35 into 10 raised to 3. तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा k इक्वल टू 125 mm स्क्वायर रूट लेने के बाद. सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ gyration फॉर अ सर्कुलर सेक्शन of dia 500 mm. Now let's do another sum. So the question is, determine the moment of inertia of an angle section 100 mm 80 mm 100 mm by 80 mm by 10 mm about vertical centroidal axis and a longer leg is vertical. So basically angle section क्या होता है कि ये L शेप सेक्शन रहता है. ये इसको हम लोग और डिटेल में अगले ईयर में जो हम लोग DSR पढ़ेंगे तो उसमें स्टिल सेक्शंस में ये एंगल सेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो उसके पहले बस इसका बैकग्राउंड है हम लोग को मॉस के न्यूमेरिकल में. तो 100 बाई 80 बाई 10. अब क्या होता है कि उसने बोला है लॉन्गर लेग इज़ वर्टिकल. सो ये यहाँ पे हम लोग अभी डिपेंड हम लोग क्या ले सकते हैं, ए को लॉन्गर बोल सकते हैं या फिर बी को, मतलब दिखने में तो बी लॉन्गर दिख रहा है तो हम लोग एल को विजुअलाइज कैसे भी कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ पे लॉन्गर लेग वर्टिकल बोला है तो हम लोग को ए वर्टिकल है तो ए हम लोग को लॉन्गर लेना पड़ेगा. ओके, सो ए विल बी 100, बी विल बी 80 एंड सी विल बी 10. ओके, सो दिस इज द केस दैट इज गोइंग टू हैपन. नाउ लेट्स गो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया A1. अब इसको हम लोग ने क्या करेंगे कि जो सेक्शन है, ओके, अब यहाँ पे हमारा 10 है तो ये कट हुआ, ये बचा 90 एंड बिलो इज़ 80. ओके, सो ए हमारा और ए जो है अपर वाला तो ये भी हम लोग का 10 mm है. सो वी कैन से दिस इज़ A1, दिस इज़ फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज़ सेकेंड. तो ये हमारा जो फर्स्ट है इसका एरिया है 90 बाई 10 विच कम्स आउट टू बी 900 mm स्क्वायर एंड A2 इज़ 80 बाई 10 विच कम्स आउट टू बी 80 mm स्क्वायर. नाउ x1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो इट इज़ 10 बाई 2. तो हम लोग को x1 10 बाई 2 आ रहा है हम लोग का 5 mm एंड x2 हमारे 80 बाई 2 आ रहा है 40 mm. नाउ एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2. तो वैल्यूज़ हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किए तो 900 इंटू 5 प्लस 800 इंटू 40 अपॉन दोनों एरिया का एडिशन 900 प्लस 800. सो दिस कम्स आउट टू बी 21.47 mm. एक्स बार का वैल्यू तो आ गया, तो अभी आई वाई वाई निकालेंगे हम लोग. सो आई वाई वाई का फॉर्मूला है आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2. इसमें हम लोग आई जी प्लस ए एच स्क्वायर फॉर फर्स्ट सेक्शन एंड आई जी प्लस ए एच स्क्वायर फॉर सेकेंड सेक्शन निकालेंगे. ठीक है, अब पहले हम लोग H1 और H2 ये हम लोग
H1 और H2 हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो H1 और H2 निकालते वक्त हम लोग को X1 और X बार और X1 X2 और X बार के रिलेशन को देखना पड़ेगा। सो फॉर H2 व्हाट हैपन्स कि हमारा जो X2 है वो हमारा X बार से बड़ा है। हम लोग 40 - 21.47 करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 18.53 mm। एंड इन केस ऑफ H1 हमारा X बार बड़ा है, तो 21.47 - 5 इट कम्स आउट टू बी 16.47 mm। ये सब हम लोग को कंपेयर करके H1 और H2 का हम लोग ने वैल्यू निकाल दिया है। तो अब IG क्या है, BD³/12, ये हम लोग करेंगे। सो 90 × 10³/12 प्लस 900 × 16.47 स्क्वायर प्लस एक्चुअली ये हम लोग वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस करें तो हम लोग इसलिए DB³/12 यूज़ कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो BD³, तो हम लोग यहाँ पे DB³, तो इसलिए D बाहर है 90 एंड B इज़ द बेस हम लोग का। तो 90 × 10³/12 किया है प्लस फॉर द सेकेंड सेक्शन 10 × 80³/12 प्लस 800 × 18.53 का स्क्वायर। अब जो फर्स्ट सेक्शन के लिए हम लोग ने कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आता है 251634.81 एंड फॉर सेकेंड इट कम्स आउट टू बी 701355.39। यू कैन verify it using your calculator. Now the final value of moment of inertia is nothing but 9.53 into 10⁶ mm⁴. So this is how we calculated the value of moment of inertia for the L section as given to us in our numerical.